हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो देखिए जो भक्ति आंदोलन का समय रहा है भारतीय इतिहास में, वो 15वीं व 16वीं सदी के समय की ये बात रही है कि जिस समय भक्ति आंदोलन काफ़ी विकसित हुआ था। ठीक है, इसको धार्मिक आंदोलन भी कहा जाता है। 15वीं 16वीं सदी का इसे धार्मिक आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए धर्मों की स्थापना हुई थी, नए नए धर्म जो हैं वो विकसित हुए थे। ठीक है, तो इनको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। इसमें जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो ये कि भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो किसने किया था। ठीक है, तो जो भक्ति आंदोलन का विकास था वह 12 अलवार वैष्णव संतों ने और 63 नयनार शैव संतों के द्वारा। ठीक है, कुछ वैष्णव संत थे और कुछ नयनार संत थे। 12 तो अलवार वैष्णव संत और जो 63 हैं वो नयनार शैव संत थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था। इन्होंने ही अलग अलग समय में जो है अलग अलग तरह के जो धर्म थे, ठीक है, अलग अलग तरीके की जो मान्यताएं थी उनको लेकर के ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, इस समय में। फिर नेक्स्ट है इसमें भक्ति कवि को क्या कहा जाता था। तो जो भक्ति कवि होते थे, ठीक है, तो जो कविताएं लिखते थे भक्ति के ऊपर, तो वो उनको संत कहा जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय हुए। तो ये महाराष्ट्र में हुए थे जो वैष्णव संत थे। फिर है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो ये जो भक्ति आंदोलन था जो दक्षिण भारत में काफ़ी विकसित हो गया था और इसको उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसे है, तो ये रामानंद को जाता है। ठीक है, यानी कि रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। अब नेक्स्ट है इसमें बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो बंगाल की यहाँ पे बात हो रही है कि कृष्ण भक्ति के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो उनका नाम है विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। ठीक है, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास जो कि कृष्ण भक्ति को बंगाल में लेके आए थे। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो रामानंद जो गुरु हुए थे तो इन्होंने अपनी शिक्षा के 2 अलग अलग संप्रदाय बताए थे, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। ठीक है, तो जो सगुण संप्रदाय के जो लोग होते थे, जो भक्त होते थे, तो वो पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाले होते थे। वहीं अगर निर्गुण की बात करें, जो निर्गुण संप्रदाय के लोग थे, तो वो निराकार प्रभु को मानने वाले होते थे। ठीक है, तो ये हो गया सगुण और निर्गुण। आगे है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सगुण संप्रदाय की यहाँ पे बात हो रही है कि जो सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता थे तो वो तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त थे। ठीक है, यानी कि तुलसीदास और नाभादास क्या थे, राम भक्त थे। और वहीं पर निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई ये सारे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो ये बात हो रही है सगुण संप्रदाय के लोगों की, जो कि भक्ति जो कर रहे थे, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले और विष्णु भगवान के ऊपर अपनी भक्ति को वो दर्शाते थे। ठीक है, तो ये इनके नाम है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत विद्या, अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। तो ये शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अद्वैत वेदांत और अद्वैतवादी दर्शन की अगर बात करें तो ये शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शंकराचार्य के जन्म की बात करें तो शंकराचार्य का जन्म 788 में कलादी यानी कि केरल में ये स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था शंकराचार्य का जन्म। फिर है शंकराचार्य की मृत्यु के बाद 4 मठों की स्थापना कहाँ हुई। तो देखिए 4 अलग अलग मठों की स्थापना की गई थी शंकराचार्य की मृत्यु के बाद। तो वो स्थान कौन से हैं, पहला है श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, फिर है द्वारिका जो गुजरात में है, फिर है पुरी जो उड़ीसा में है, और फिर है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो 4 अलग अलग जगहों पर ये मठ स्थापित किए गए थे शंकराचार्य के। ठीक है, वो भी शंकराचार्य की मृत्यु के बाद। आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध किसने किया। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध वैष्णव संतों ने किया था और इस विरोध के अंतर्गत उन्होंने 4 मतों की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो अलग अलग 4 मत उन्होंने दिए थे। ठीक है, फिर आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
भक्ति आंदोलन के संतों की अब बात करेंगे, कौन कौन से संत हुए थे भक्ति आंदोलन के। तो इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे तो वो है रामानुजाचार्य के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ। तो ये हुआ 1017 ईस्वी में मद्रास के पेरुबर में। ठीक है, मद्रास में जो स्थान है पेरुबर, यहाँ पर रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर है रामानुजाचार्य ने किसे अपना आराध्य माना। ठीक है, यानी कि कौन से भगवान के वो भक्त थे रामानुजाचार्य। तो इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, यानी कि राम की भक्ति को इन्होंने राम की भक्ति की। ठीक है, और मृत्यु की अगर बात करें इनकी, तो रामानुजाचार्य की जो मृत्यु हुई वो 1137 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1017 ईस्वी में इनका जन्म और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। फिर है रामानुजा के अनुयायी, जो रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था। तो उनको वैष्णव कहा जाता था। ठीक है, जो रामानुज को मतलब जो उनको मानते थे, जो उनके भक्त थे, ठीक है, उनके जो विचार थे उन पे जो चलते थे, तो उनको अनुयायी कहा जाता है। तो उन जो अनुयायी थे तो उनको भी क्या कहा जाता था, उनको वैष्णव कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है रामानंद। ठीक है, जो नेक्स्ट जो संत हुए, तो रामानंद का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन इस पे यही बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रामानंद का जो जन्म है वो 1299 में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, फिर आगे है इन्होंने किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। तो रामानंद ने कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति एक इंसान को मिलती है तो वह भक्ति के माध्यम से ही मिल सकती है। ठीक है, तो उन्होंने एकमात्र साधन भक्ति बताया मोक्ष के लिए। फिर है इनके प्रमुख शिष्य कौन थे। तो इनके मुख्य शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा। ठीक है, ये इनके शिष्य रहे रामानंद के। फिर आगे है किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। ठीक है, तो वो कौन से संत हुए जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए। तो रामानंद ही वो संत हुए जिन्होंने हिंदी माध्यम को चुना था, हिंदी भाषा में अपने प्रचारों को किया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कबीर। ठीक है, जो नेक्स्ट संत हुए कबीर। तो देखिए कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जन्म इनका 1425 में लहरतारा काशी में ये स्थान पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कबीर का जन्म हुआ था। फिर है कबीर कौन सी भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। तो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे कबीर। फिर आगे है कबीर के अनुयायी क्या कहलाए। तो जो कबीर को मानने वाले लोग थे तो उनको कबीर पंथी कहा जाता था। फिर है कबीर के जो उपदेश हैं तो वह किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। ठीक है, तो कबीर के उपदेश जो कबीर ने उपदेश दिए थे तो उनको सारे जो उपदेश हैं उनको एक ग्रंथ में लिखा गया है, उनको संग्रहित करके रखा गया है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो है शबद। ठीक है, कबीर के जो उपदेश का जो ग्रंथ है उसको शबद कहा जाता है, उस ग्रंथ को। फिर है बीजक के रचयिता कौन है, बीजक। ठीक है, तो इसके रचयिता कबीरदास हैं। ठीक है, फिर है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई। तो कबीर की मृत्यु मगहर में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, ये स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर उसका नाम फिर रखा गया। तो कबीर की मृत्यु यहाँ पर हुई थी मगहर स्थान पे। ठीक है, फिर अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो संत हुए गुरु नानक। तो देखिए गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। ठीक है, फिर है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, अविभाजित जो भारत था, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो उस समय उनका जन्म हुआ था गुरु नानक का, जो कि पंजाब के तलवंडी में है, अभी वो पाकिस्तान में ये स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर है यह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, तो वह जो स्थान है वह ननकाना साहब के नाम से अभी प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आगे है गुरु नानक के माता पिता कौन थे। तो माता पिता का नाम है यहाँ पे, माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनका विवाह जो है वो किसके साथ होता है। तो बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्ष्मी के साथ में गुरु नानक जी का जो विवाह है वो होता है।
फिर गुरु नानक ने कितनी बार देश का चक्कर लगाया, ठीक है। देश का चक्कर यानी कि देश का भ्रमण किया उन्होंने पूरे देश को, ठीक है। वो पूरे देश में घूमे थे, तो लगभग 5 बार वो उन्होंने जो पूरे देश का चक्कर लगाया यानी कि पूरे देश का भ्रमण किया था, ठीक है। और इन जो भ्रमण की जो स्थिति थी, जो ये चक्कर इन्होंने देश के लगाए थे, तो इस स्थिति को उस समय उदासीन कहा गया, ठीक है। जो गुरु नानक ने जो देश का पूरा चक्कर लगाए थे तो उनको उदासीन कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इन्होंने किसके माध्यम से उपदेश दिए, तो इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से, ठीक है, भजन और कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए थे। फिर है इन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपना डेरा कहाँ स्थापित किया, ठीक है। तो अपने जीवन के जो अंतिम दिन जो उन्होंने बिताए थे, तो यहाँ पर जो डेरा शब्द है तो इसका अर्थ ये होगा कि इन्होंने डेरा कहाँ स्थापित किया, यहाँ पे कहाँ पे वो रह रहे थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है। तो ये गुरु नानक जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे करतारपुर में, ठीक है। इस स्थान पर वो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। आगे है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, तो लहना अंगद को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। फिर आगे है, नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे, तो बाबा फरीद जो सूफी संत हुए इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है, गुरु नानक जी। फिर इनका धर्मोपदेश क्या था, तो मानव बंधुत्व, ठीक है, मानव को मानव से जोड़े रखना, ये उनका धर्मोपदेश था। यानी कि जिस धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, सिख धर्म की, तो इस धर्म में यही मान्यता थी कि मानव को मानव से जोड़ के रखना, मानव से मानव का प्यार बनाए रखना, ठीक है। तो इनका ये उपदेश इन्होंने दिया था अपने धर्म के माध्यम से। फिर बात करेंगे इनकी मृत्यु की, ठीक है। गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो ये 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट जो संत हुए तो वो है चैतन्य स्वामी, तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए चैतन्य स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 1486 में नदिया, बंगाल के मायापुर गांव में, ठीक है। ये बंगाल में ये स्थान पड़ता है, नदिया मायापुर गांव में। तो यहाँ पर जो है संत चैतन्य का जन्म हुआ था। फिर है, ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनके माता पिता की बात करें, जो संत चैतन्य हैं, तो इनके माता का नाम सच्ची देवी एवं पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। फिर है, पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा जाता था, ठीक है। जब वो शिक्षा के लिए अपने स्कूल जाते थे, पाठशाला जाते थे, तो वहाँ पर चैतन्य को निमाई पंडित के नाम से उनको जाना जाता था। आगे है, इन्होंने किस संघ की स्थापना की, तो गोसाई संघ की स्थापना की थी इन्होंने। फिर है, इनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अचिंत्य भेदा भेदवाद, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। जो संत चैतन्य हुए तो इनके जो दार्शनिक सिद्धांत जो इन्होंने दिए थे, तो उनको अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने 2 दशक तक कौन से भगवान की उपासना की, तो इन्होंने भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी काफ़ी लंबे समय तक। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1533 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो संत हुए श्रीमद वल्लभाचार्य। तो देखिए श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, ये 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ था, ठीक है, श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म। और अगर इनके माता पिता की बात करें, ठीक है, वल्लभाचार्य जी के माता पिता कौन थे, इनके नाम है यहाँ पे, माता का नाम मलम गरु एवं पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। और इनके विवाह की अगर बात करें तो इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो महालक्ष्मी जी के साथ में हुआ था, ठीक है, महालक्ष्मी जी इनकी पत्नी का नाम था। फिर अब पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो ये वल्लभाचार्य जी ने की है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना। फिर नेक्स्ट है इसमें, इन्होंने किस पर अधिक जोर दिया, ठीक है, किस चीज़ पर इन्होंने अधिक जोर दिया, तो इन्होंने भक्ति साधना पर, ठीक है, भक्ति का मार्ग अपनाने की बात पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था, ठीक है। फिर है, सूरदास किसके शिष्य थे, तो सूरदास भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब आगे जो नेक्स्ट संत हुए तो ये धन्ना, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए धन्ना का जो जन्म है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये 1415 में हुआ था। धन्ना का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था, ठीक है, इनका परिवार जो था वो जाट था। फिर है, इन्होंने अपना निवास कहाँ बनाया, तो इन्होंने अपना निवास गंगा यमुना संगम के पास अरेल में
इन्होंने अपना निवास बनाया था। ठीक है, और इनके बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु रामानंद। ठीक है, हमने पढ़ा था रामानंद, जब हम पढ़ रहे थे इनके बारे में तो इनके शिष्यों के नाम आए थे, तो वहाँ पर धन्ना भी इनकी शिष्या थी। ठीक है, तो इनके गुरु कौन हुए? रामानंद हुए। अब नेक्स्ट आता है इसमें रैदास। ठीक है, रैदास जी के बारे में जानते हैं। तो रैदास के माता पिता कौन थे? सबसे पहले क्वेश्चन है, इनकी माता का नाम था ध्रुवनिया एवं पिता का नाम रघु। ठीक है, आगे है, ये अपना जीविकोपार्जन कैसे क्या करते थे? तो जूते बना करके। ठीक है, जूते बनाया करते थे, फिर इनका जीविकोपार्जन जो होता है वो चलता था। फिर है इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? तो इनकी प्रमुख शिष्या रही मीराबाई, इनके बारे में सबको पता है। ठीक है, तो इनकी शिष्या रही है रैदास जी की शिष्या मीराबाई। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, फिर आगे है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो संत हुए तो वो दादू दयाल नाम के संत हुए। तो दादू दयाल जो थे वो किसके अनुयायी थे? तो ये कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, कबीर को मानने वाले थे। कबीर के जो मानने वाले लोग थे तो उनको कबीरपंथी कहा जाता था, ये आपने देखा भी, हमने पढ़ा था। ठीक है, और अगर इनकी बात करें जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये 1554 में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1554 में अहमदाबाद में हुआ था। और इनका जो संबंध है वह किस जाति से था? तो इनका संबंध धुनिया जाति से था। ठीक है, धुनिया जाति के लोग थे, यानी कि इस परिवार से बिलोंग करते थे। फिर है, इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो इन्होंने निपख आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर आगे है, सांभर में आकर इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। सांभर एक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो संत हुए शंकरदेव। ठीक है, तो देखिए भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को चलाया, तो ये किसने चलाया था? ये शंकरदेव ने चलाया था असम में भक्ति आंदोलन को। ठीक है, और जिसकी वजह से इनको असम का चैतन्य भी कहा जाता है। ठीक है, असम में जो भक्ति आंदोलन चलाया था इसकी वजह से उनको असम का चैतन्य कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये शंकरदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मीराबाई की। ठीक है, तो देखिए मीराबाई का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के जिले में जो गांव है, ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। तो मीराबाई का मेड़ता जिले के चौकारी गांव है यहाँ पे। ठीक है, मेड़ता जिले के चौकारी गांव में जो जन्म है मीराबाई का वो हुआ था। बात करेंगे इनके पिता के नाम की। ठीक है, तो मीराबाई के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। फिर है, मीराबाई ने किसकी उपासना की? तो इन्होंने कृष्ण की उपासना की, यानी कि कृष्ण की ये बहुत बड़ी भक्त रही हैं मीराबाई। ठीक है, और इन्होंने कृष्ण की जो उपासना की थी वो प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के भक्ति गीत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्रज भाषा, और कहीं जो कविताएं मिली हैं इनकी तो वो राजस्थानी भाषा में भी मिली हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों ही भाषा में इन्होंने अपने भक्ति गीत को लिखा था। फिर है, महात्मा बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी विशेषता समान रही है? ठीक है, तो इन दोनों ही संतों की जो जीवन दर्शन की जो बात रही है तो इनकी कौन सी बातें जो सेम रही हैं? ठीक है, यानी कि इनकी समान विशेषता रही है, तो ये संसार का दुखपूर्ण होना। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने बात की है अपने जीवन दर्शन में। फिर है, प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो ये राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, जिनसे इनका विवाह 1516 में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बाद, जब इनके मीराबाई के जो पति राजकुमार भोजराज जी थे, तो उनकी मृत्यु के बाद ही जो मीराबाई हैं वह भक्ति में लीन हो गई थी, कृष्ण भक्त हो गई थी बहुत ही अधिक रूप में, मतलब तो उनकी वो उपासना करने लगी, उन्हें पूजने लगी एक प्रेमी और पति के रूप में। ठीक है, बात करेंगे इनकी मृत्यु की। तो मीराबाई की जो मृत्यु होती है वो 1546 में होती है। ठीक है, अब आगे हैं तुलसीदास जी। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था, बांदा जिला के
राजापुर गांव में, ठीक है, बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर है रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है, जो प्रसिद्ध रामचरितमानस ग्रंथ है तो इसकी रचना भी तुलसीदास जी ने की थी। फिर है इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन संतों की बात की थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे इनके बारे में। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको ही हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है। तो यह वाला जो कथन दिया था वो किसने दिया था, तो ये संत एकनाथ जी ने दिया था, ठीक है, ये कथन। फिर है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के समय के समकालीन रहे, यानी कि इस समय ही ये भक्त तुकाराम जी हुए थे जब जहांगीर का शासन था। फिर है अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया, तो ये गुरु रामदास जी ने करवाया था अमृत शहर का निर्माण। फिर नेक्स्ट है किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा, ठीक है। तो ये गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुआ था, इनको अपना शीश कटवाना पड़ा था, जो इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मना किया था, इस वजह से। फिर है महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है, तो ये इनके नरसिंह मेहता, ठीक है, इन्होंने इस भजन की रचना की है, ठीक है। फिर है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे, तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। फिर है दास बोध के रचयिता कौन थे, तो दास बोध के रचयिता रामदास जी थे, ठीक है, ये संत हुए। फिर है मुगल शासक मोहम्मद शाह के संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये शिव नारायणी संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये ठीक है, शिव नारायणी संप्रदाय के मोहम्मद शाह जो हैं मुगल शासक, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भक्ति आंदोलन से संबंधित। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।